हमारे यहाँ इंडिया में जो पुलिस का सिस्टम होता है उसके हेड को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं और उसके नीचे जो काम करता है उसे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं और उसके नीचे भी इंस्पेक्टर जनरल और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस काम करते हैं। तो पर क्या आपको पता है कि इसी तरह का एक कॉम्प्लिकेटेड और इससे भी ज्यादा एडवांस सिस्टम हमारे शरीर में काम करता है। तो चलिए, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं फैक्ट रेंजर। हमारा शरीर हर समय खरबों अरबों बैक्टीरिया से घिरा रहता है। जब भी हमें चोट लगती है तो जो वो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे शरीर में एंटर करने लगते हैं। हमारे शरीर में एंटर करते ही हमारे शरीर का जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जिसे इम्यूनी सिस्टम भी कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है और हमारे शरीर की जो आर्मी होती है, जिसे माइक्रोफेजेस कहते हैं, वो एक्टिव हो जाती है और अपने साथ ढेर सारा पानी लेकर, जिसकी वजह से उन्हें मूव करने में आसानी हो, वो जो कट लगा है उस जगह की ओर रवाना हो जाती है। आप ये हार्वर्ड स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के आर्टिकल को देख सकते हो, जिसमें कैंसर के सेल को हमारा इम्यून सिस्टम कैसे किल कर रहा है वो दिखाया गया है। ये पिंकिश कलर के देख रहे हो, वो हमारे माइक्रोफेजेस है और वो इस सेल को, कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ज्यादातर केसों में ये जो माइक्रोफेजेस होते हैं वो इन बैक्टीरिया को खात्मा कर देते हैं। अगर इन बैक्टीरिया का इनसे खात्मा नहीं हो पाता तो वो अपने डिपार्टमेंट के हेड को बुलाते हैं। जो डिपार्टमेंट का हेड होता है उसे डेंड्रिटिक सेल कहते हैं। वो डेंड्रिटिक सेल इन जो बैक्टीरिया होते हैं उनका डीएनए, मतलब उनकी जानकारी लेकर अपने फैक्ट्री में वापस चला जाता है। शरीर की जो फैक्ट्री होती है उसमें टी सेल की आर्मी मौजूद रहती है। वो टी सेल की आर्मी तुरंत ही अपने आप को खरबों अरबों में मल्टीप्लाई करने लगती है और उसी समय वो अपने आप में एक मेमोरी सेल भी छोड़ देती है, जिसकी वजह से अगर आगे के समय में इन बैक्टीरिया का फिर से कभी हमला हो तो वो फिर से उन्हें बनाने की जरूरत ना पड़े। ये मेमोरी सेल उन बैक्टीरिया की जानकारी हमेशा अपने शरीर में रखती है। वहां पर उस फैक्ट्री के बीच में उनकी ट्रेनिंग होती है और वो उस जगह के लिए रवाना हो जाती है। आप इस कॉन्टैक्ट फार्मा के आर्टिकल को देख सकते हो, इसमें टी सेल की ट्रेनिंग को दिखाया गया है। उस जगह के रवाना हो जाने के बाद वो रास्ते में एक जगह जाती है, यहाँ पर वो बी सेल से मिलती है। बी सेल और टी सेल मिलकर एक फैक्ट्री में जाती है जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं। वो एंटीबॉडीज इनके हथियार होते हैं और अब माइक्रोफेजेस, बी सेल्स, टी सेल्स और एंटीबॉडीज के हथियारों के साथ इन बैक्टीरिया पर हमला कर देते हैं और हमारा जो शरीर है वो जीत जाता है। फिर आप कहेंगे कि हमेशा इतनी लोगों की जो मौतें होती है वायरस और बैक्टीरिया की वजह से, वो कैसे होती है? तो हमारे जो शरीर का इम्यून सिस्टम होता है उसे हमेशा हेल्दी रहने की जरूरत होती है। अगर हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है तो फिर ये जो वायरस और बैक्टीरिया है वो अपने शरीर को कमजोर बना देती है। कई सारी बीमारी में तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने हेल्दी सेल्स को मारने लगती है। इसलिए हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है इसे हेल्दी और मजबूत रखने की जरूरत होती है। हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए सुबह की जो सनलाइट होती है उसमें बैठिए, हेल्दी वेजिटेबल्स खाइए और हमेशा हैप्पी रहिए। सुबह की सनलाइट की वजह से हमारे जो टी सेल नामक आर्मी होती है वो ज्यादा मजबूत बन जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।